नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। जिस प्रकार के से हम सो जाते हैं जब, तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी प्रकार से कोई भी ग्रह जब अस्त हो तो वो कुछ राशियों के गोचर के अनुसार तो शुभ फल देता है, लेकिन ज़्यादातर यह देखा गया है कि अस्त कोई भी ग्रह हमेशा लाभकारी नहीं होता। गुरु 11 जून से लेकर 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक अस्त अवस्था में थे। इस वजह से कन्या राशि के जो भी जातक थे 27 दिनों यानी 12 जून से लेकर लगभग 9 जुलाई तक यह जो पीरियड गया कन्या राशि के जातकों का बहुत कठिन गया। हो सकता है इन बीचों में आपके जीवन में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लगता रहा आपको कि हमारे जीवन में यह कार्य सिद्ध होना है, या यह मेरा कार्य सिद्ध होना है, या मेरा यहाँ सिलेक्शन होना है, या यहाँ पर मेरी जीत होनी है, वो सब नकारात्मकता में गया। और चूंकि 9 जुलाई को गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के, संतान के कारक हैं और साथ ही साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपको दिलाते हैं, उनका उदय हो चुका है। और गुरु का उदय मिथुन राशि में 12 साल के बाद हुआ है। यह एक बहुत बड़ा संयोग है। और 10वें भाव में चूंकि मिथुन राशि में गुरु का उदय क्या लाभकारी है आपके लिए कन्या राशि के जातकों, इस वीडियो में बताएंगे। और क्या सावधानी आपको जबरदस्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सावधानी यहां पर नहीं रखेंगे तो यह जो 10वें भाव में कर्म भाव में बैठा हुआ गुरु इस साल अतिचारी भी है। और गुरु जब अतिचारी हो जाते हैं तो उनसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठना कि हमें बहुत अच्छा परिणाम देंगे, यह भी ठीक नहीं है। उसके लिए अतिचारी गुरु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और कर्म भाव पर उदित जो गुरु हुए हैं उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐसा सशक्त उपाय करें ज्योतिष आधार पर और आसान उपाय हो, वो आज इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, कन्या राशि है आपकी, गुरु 10वें भाव में विराजमान है, उदित हो चुके हैं। जिस प्रकार से आपकी क्लास में अगर गुरु नहीं है, यानी कि शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चे वहां पर उछलना शुरू कर देते हैं और मनमानी शुरू कर देते हैं। और मनमानी का परिणाम यह होता है कि रिजल्ट जो है विपरीत हो जाता है। और अब जब गुरु ही क्लास में ना हो तो वहां बच्चे जो है अनुशासन में रहना पसंद ही नहीं करते। और अनुशासन, नियम और संयम का ना पालन गुरु अस्त की अवस्था में जिन भी कन्या राशि के जातकों ने किया उन्हें परेशानियां भी देखने को मिली। कैसी? लगी लगाई नौकरी चली गई, व्यापार में मंदी आ गई, काम में मन नहीं लगना, शरीर में आलस बने रहना, पेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। पेट के रोग से जो कभी भी रोगी नहीं थे उनको तक यह रोग झेलने पड़े। और हो सकता है अभी कुछ को आराम मिल गया हो और कुछ को ना भी मिला हो। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कन्या राशि के जातक अपने पेट के रोग से परेशान हो सकते हैं। जून के महीने में, जुलाई में भी उन्हें सावधानी रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो किसी बड़ी समस्या के शिकार भी हो सकते हैं। यह जो राशि परिवर्तन है, गुरु का अस्त होना है, गुरु का उदय होना है, ये हमारे
जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जिस प्रकार से सूर्य एक ग्रह है ज्योतिष में, और सूर्य ग्रह जब सूर्य निकलता है तो अंधकार गायब हो जाता है। यह हम अपनी खुली आंखों से आसानी से देख सकते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन सूक्ष्म ग्रहों के उदय होने या अस्त होने का क्या परिणाम हमको झेलना पड़ सकता है, यह सूक्ष्म जो फल है इनके वो पता नहीं चलते, इनका डायरेक्ट असर नहीं होता, लेकिन ग्रहों के अस्त और उदय का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कन्या राशि के जातकों, गुरु उदय हो चुके हैं मिथुन राशि में और आपके कर्म भाव में। कर्म भाव 10th भाव आपके व्यापार का है, आपके पिता का स्थान है, और ध्यान रहे 10th भाव अगर आप एक्टिव कर ले जाते हैं गुरु उदय के काल में, तो निश्चित मान लें कि जो पिछले समय 27 दिनों की समस्याएं आपको झेलनी पड़ी 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक, तो इससे बचाव हो जाएगा। यह लाभकारी गुरु है, 10th भाव में गुरु है, लेकिन कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। वीडियो में बताएंगे, ध्यान से सुने और पालन जरूर करें। पालन करेंगे सब कुछ अच्छा होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। जैसे बिगड़ा है वैसे ही सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। करना क्या है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके कर्म भाव पर है, तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति देंगे, लाभ देंगे, नौकरी में पदोन्नति देंगे। जिनको रोजगार के अवसर नहीं है उनको रोजगार के अवसर भी दिलाएंगे, लेकिन सावधानी इस बात की रखनी है जो आगे चल के बताने वाले हैं। दूसरी बात, सेहत में भी आपके सुधार आएगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो कन्या राशि के जातक हैं, भूमि भवन वाहन का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, घर का सपना है, वो भी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपका पूर्ण होगा। और संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी। संतान आपकी प्रगति करेगी, उन्नत करेगी, बढ़ोतरी करेगी। संतान को आपके अत्यधिक लाभ होगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आशातीत सफलताएं भी प्राप्त होंगी। लेकिन एक बात की सावधानी आपको रखनी है कन्या राशि के जातकों, क्योंकि गुरु 12 साल बाद मिथुन राशि में 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। 10th भाव का मतलब गुरु केंद्र में बैठे हैं। जितनी आप पूजा पाठ करेंगे उतना परेशान हो जाएंगे इन बीचों में। इसलिए भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, दान करें, लेकिन पूजा पाठ जितनी कम हो जाए उतना करें, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, संत नहीं हैं, पुजारी नहीं हैं, पुरोहित नहीं हैं कि रात दिन माला जप रहे हैं, रात दिन मंत्र का जाप कर रहे हैं। हम जब मंत्र और मालाओं का जाप करते हैं तो उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह हमारे लिए लाभकारी भी होती है और विनाशकारी भी होती है। किसी ने बता दिया इस मंत्र का 7 माला कर लो और आपने करना शुरू किया, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको झेलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसलिए जिस प्रकार से हम खाना, एक रोटी की भूख है तो एक ही खाना है, 4 खा जाएंगे तो फिर क्या हालत होगी, हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये मंत्रों का, पूजा का, पाठ का, ध्यान का, दान का, पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं हर वीडियो में समझाता हूं, अगर आप गृहस्थ हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप महिला हैं, तो आप पुरुष हैं, और आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं घर की, परिवार की, जॉब की, नौकरी की। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पूजा पाठ में इतने मग्न हो जाते हैं कि आप अपनी दुकान भी या अपने ऑफिस भी या अपने कारोबार के स्थल पर भी समय से नहीं पहुंचते। यहां समस्या है। आपकी पूजा, आपका कार्य
क्षेत्र है। आप संत नहीं है कि आप 4 बजे उठ करके जो है जप करना शुरू कर दिए, 4 बजे उठकर पूजन करना शुरू कर दिए। अच्छी बात है, उठते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लेट रात में सोए और सुबह एकदम से उठ गए। किसी ने कहा कि नहीं सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, तो सुबह उठना अच्छा तो होता है, लेकिन आप अगर रात में जल्दी सोते हैं तो ठीक है। और आप 12-1 बजे या 11 बजे सोते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हो, फिर 4 बजे उठ के बैठ गए, तो 2-3 घंटे की नींद आपके शरीर को बीमार कर देगी। इसलिए ध्यान रहे, सावधानी जो आपको रखनी है। केंद्र में बैठा गुरु उदित तो हो चुका है, लेकिन अतिचारी है। दूसरी बात, बहुत अच्छे परिणाम देगा, लेकिन सावधानी इतनी रखें कि केंद्र में जब भी गुरु बैठा हो तो मंदिर के निर्माण में आपको या गोचर कर रहा हो, आपकी कुंडली में बैठा हो, जन्म पत्रिका में देख लो, तो आपको करना ही नहीं था कभी भी धन का दान मंदिर निर्माण में। या फिर लोग रसीद लेके घर में चले आ जाते हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें धन का दान करें। वैसा आप मत करें। वैसा करने से आपको थोड़ी देर का सुकून होगा कि हाँ आपने इतने रुपए का दान किया, इतने धन का दान किया, लेकिन वो धन का दान आपको बर्बाद कर देगा। वो धन का दान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैं तो लोगों को मना करता हूं कि मंदिर के दान पत्र में भी पैसे मत डाला करें, क्योंकि धन की आवश्यकता खुद आपको है। आप भगवान को क्या दान करेंगे? भगवान से खुद मांगे। जिस चीज की आपको आवश्यकता है उस चीज का दान नहीं किया जाता, और जिस चीज की लोगों को आवश्यकता है उस चीज का दान करें। लोगों का मतलब यह है आप भूखे को भोजन करा दें, प्यासे को जल पिला दें, वो दान सर्वाधिक श्रेष्ठ दान है। लेकिन धन का दान, कन्या राशि के जातक को चौथे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, और आपने अगर धन का दान किया मंदिर के निर्माण में, तो फिर आप निश्चित मान के चलें, या दान पत्र में आप मंदिर में जाके धन डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप का लाभ नहीं होने वाला, हानि के सिवाय। गांठ बांध लें, 6 जून तक तो आपको करना ही नहीं है, जब तक 10वें भाव में गुरु विराजमान हैं। नहीं तो परेशानियां आपकी कभी भी खत्म नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। मान अपमान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, व्यापार में घटोत्तरी होगी। और अगर यही सावधानी केवल बना के चलनी है कि आपको 10वें भाव में गुरु गोचर होने के कारण, और आपकी कहीं देख लो कुंडली में तो गुरु 10वें भाव में नहीं विराजमान है जब आपका जन्म हुआ। और अगर आप ना देख पाओ तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा, क्या दक्षिणा है वहां पर बता दी जाएगी। और वैसे भी अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कम से कम साल में 2 बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जो बड़े ग्रह हैं लंबे समय तक हमें शुभ अशुभ फल देते हैं, उनके लिए क्या सावधानी रखनी है, यह बात अगर पहले से आप जान जाएं तो कम से कम उसका जो भी दान है, पुण्य है, वो करते बनता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर बारीक से बारीक बात हम चाहते हैं आपको बताना। गुरु का उदय हुआ, हाहाकार है, बहुत लाभ देगा, बहुत अच्छा है, और मैं भी बोलता हूं बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा तो है, लेकिन सावधानी बस यही रखनी है कि आपको धन का दान नहीं करना है। धन का दान करते ही आपके जीवन में परेशानी शुरू हो जाएगी, और विशेषकर 6 जून तक 2026 तक ना करें तो अच्छा है। और आपकी कुंडली में अगर 10वें भाव में गुरु विराजमान है तो भी आप धन का दान, मंदिर के दान पत्र में धन का दान, मंदिर के निर्माण में धन का दान
ना करें। मैंने बहुत सी वीडियो में इन बातों को बड़े विस्तार से भी बताया है, बड़े संक्षेप से भी बताया है। अब चूंकि गुरु उस अवस्था में आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं, इसलिए विनंती भी है, निवेदन भी है, सावधानी इस बात की बनाए रखें। जीवन में ईश्वर आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। गुरु उदित हुए हैं कन्या राशि के जातकों, यह सावधानी बना लें, आपके सारी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी और यह साल आपके लिए 6 जून 2026 जबरदस्त साबित होगा। जबरदस्त। वीडियो देखी है, पूरी देखी है तो अंत में निवेदन है कि इन बातों का जरूर ध्यान रखें जो इस वीडियो में सावधानी बताई है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप समय समय पर हमारी देख सकें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपके मन में अगर ऐसी इच्छा है कि लोगों को भी, हितैषियों को भी आपके लाभ प्राप्त हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन है, हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर बता दी जाएगी। धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखें।